हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। कोई किसी दिक्कत की कोई किसी पार्ट में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है तो आगे चले। आज चले आगे। आज हम टॉपिक करेंगे दिशा और दूरी और ज्ञान परीक्षण। जो हमारा टॉपिक रहेगा आज। इस टॉपिक में किसी को दिक्कत हो तो बता देना, एकदम बेसिक से हम चलेंगे। दिशा दूरी और दिशा ज्ञान परीक्षण मतलब इसमें बनते हैं दूरी। एक तो दिशा परीक्षण पर बनता है, एक बनता है दिशा का संतुलन। दूरी के आधार पर प्रश्न, दूरी और दिशा के आधार पर प्रश्न, ऐसे ऐसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक बनते हैं। हम आज किसमें क्या पढ़ेंगे। दिशा पढ़ रहे हैं। दिशा होती है जब सूर्य उदय होता है। जब सूर्य उदय होता है, सूर्य किस दिशा से उदय होता है। हमारा सूर्य उदय होता है, ये कौन सी दिशा होगी सूर्य की है। ये कौन सी दिशा है। उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। हमारे ज्योग्राफी के अंदर भी लगता है ये। रीजनिंग इतना आसान होता है कि हमें ज्योग्राफी भी याद हो जाती है थोड़ा बहुत। हमारे सूर्य है, हमारी पृथ्वी 4 भागों में बंटी हुई है। पृथ्वी 4 भागों में बंटी हुई है। पहला तो होता है उत्तर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जब देखो हमारी दिशा कितनी होती है, 6 8 होती है। 2 ऐसे होगी और 2 ऐसे होगी। इनके बीच यहाँ पे होगा उत्तर पूर्व और यहाँ पे होगा दक्षिण पूर्व। यहाँ पे होगा पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण, और यहाँ पे होगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे होगा पश्चिम उत्तर। ये हमारे सवाल होते हैं। देखो ये सॉरी भाई, यहाँ पे उत्तर पश्चिम होगा, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम होगा और यहाँ पे दक्षिण पूर्व होगा। यहाँ पे दक्षिण पूर्व। ये हमारा टॉपिक का सार है। इसमें क्या पूछा है, हमारे कितने दिशा होती है, 8। महीने में हम 4 दिशा काम में लेते हैं, अगर होती है हमारे 8 दिशा। 8 दिशा मतलब 4 बीच की भी होती है। ऐसे मतलब हम 4 दिशा याद करते हैं, उनके बीच की 2 दिशा याद करें तो 2 याद और होनी चाहिए। तो उत्तर पूर्व, सूर्य उदय किस दिशा से होता है, पूर्व दिशा से होता है। और सूर्य अस्त पश्चिम दिशा में होता है। सूर्य उदय किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। सूर्य अस्त किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। पश्चिम दिशा में क्या होगा, सूर्य अस्त होगा। पश्चिम दिशा में क्या होगा, सूर्य अस्त। और पूर्व दिशा में क्या होगा, सूर्य उदय। अब इस टॉपिक दिशा वाले टॉपिक में क्या होता है, मतलब कोई व्यक्ति है जो सूर्य की ओर चल रहा है तो उसकी परछाई किस बाईं ओर पड़ेगी या दाईं ओर पड़ेगी, बाईं ओर पड़ेगी। तो इस
टॉपिक के अंदर, इसमें या तो कोई टॉपिक को इस दिशा के अंदर कोई भी टॉपिक का कोई भी सवाल आ जाए, इसमें देखा जाता है कि सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, पश्चिम दिशा में होता है, तो सूर्य उदय किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। इस टॉपिक और उत्तर पूर्व इनके बीच की दिशा ये होती है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे क्वेश्चन आएंगे, हमारे क्वेश्चन क्या आएंगे, ये आएंगे, इन्हीं के आधार पर आएंगे कि इनसे बीच वाली दिशा में क्या होता है। इन सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताइए, या डायरेक्ट में कोई दिक्कत है तो बताइए। और आपको एक और बता देता हूँ, जब सूर्य वामावर्त और दक्षिणावर्त, इस सुई के अंदर कोई सवाल के अंदर पूछ लेता है घड़ी की दिशा में घूमे, घड़ी की दिशा देखो ये है घड़ी, ये डिफरेंट कर देते हैं। ये घड़ी, ठीक। अब इसके इस तरीके घूमेंगे तो घड़ी के वामावर्त और इससे इस तरह घूमेंगे तो दक्षिणावर्त। जब मैं कोई सवाल में कह दे कि घड़ी के वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, घड़ी हमारी 1 2 3 4 ऐसे आती है और ये कैसे आ रही है 12 10 12 11 10 9 8 7 ऐसे आ रही है, तो ये हो जाती है घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमने वाली घड़ी को क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। घड़ी की सुई के दिशा में घूमने वाली सुई को क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त। जो घड़ी के दिशा में घूमती है वो दक्षिणावर्त होती है। अब इन सवाल में किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं है तो चलो इसको नोट करो और आगे वाला सवाल कराते हैं, आगे और समझाते हैं आपको डायरेक्ट। सभी ने नोट कर लिया, सभी ने, चलो आगे का सवाल दूरी के आधार पर हो जाते। तो ये दिशा के आधार पर था, तो अब क्या होगा, दूरी के आधार पर होगा सवाल हमारा। किसके आधार पर होगा, दूरी के आधार पर। हमारा सवाल किस पर आधार पर होगा, दूरी के आधार पर। अब दूरी कैसे नापे जाती है, अब हमें पूछ लेते हैं कि दूरी को कैसे याद करें। दूरी होती है मूल गंतव्य, मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक हम दूरी याद कहाँ से करते हैं, जब शुरू के स्थान से लेकर जब व्यक्ति राष्ट्र मतलब कि एक अपने छोर पे पहुंच जाता है, जब व्यक्ति अपने घर से निकलकर स्कूल जाता है उसके बीच जितनी भी मोड़ आती है और वो घर पर पहुंच जाता है, वहाँ से हम दूरी याद करते हैं, चाहे 30 हो 40 हो उतनी किलोमीटर होती है और उसी के आधार पर यह मूल स्थान है। ठीक है, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर, देखो उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, फिर व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला और 10 किलोमीटर चला और 20 किलोमीटर फिर वो दक्षिण की ओर चला। ठीक, अब पूछ ले यहाँ बी पर पहुंच गया, ए से चलकर व्यक्ति कहाँ पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर, 10 मीटर। अब ये दूरी के आधार पर ऐसे सवाल याद होते हैं। हमारे दूरी के आधार पर सवाल ऐसे बनेंगे, कोई व्यक्ति सूर्योदय की दिशा में इतने किलोमीटर चला गया, सूर्यास्त की दिशा में इतना किलोमीटर चल गया और अस्त में आगे वहाँ टिक जाता है, तो उसके बीच की दूरी हमें याद करनी होती है। इसी सवाल में किसी को दिक्कत है, कोई क्या दूरी का कोई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अलग कराएंगे, आपको अभी समझा रहा हूँ। मूल दूरी, मूल स्थान से गत्व मतलब जब व्यक्ति, मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपने घर जाऊँगा तो मेरे यहाँ से चलते हुए घर तक कितना मीटर या कितना किलोमीटर होगा, उतनी दूरी होगी। उस दूरी में जितनी दूरी होगी वो दूरी क्या होगी, दूरी होगी तो वो दूरी में जुड़ी जाती है। जब मैं यहाँ से पेन रखूँगा और ये पेन यहाँ तक आएगी,
यहाँ तक आएगी तो यहाँ तक की दूरी होगी, तो इसी को दूरी कहते हैं। और दूरी का क्वेश्चन बनता है इस तरह, जो मैंने आपको समझाया है, इसी तरह आपका दूरी का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अगला आप देखो, दूरी के आधार पर प्रश्न। तो आगे देखो, न्यूनतम दूरी याद करें। न्यूनतम दूरी होती है, एक होती है न्यूनतम दूरी, मतलब न्यूनतम ही होती है, ये पूरी दूरी हम इसके अंदर हम पूरी होती है उतनी दूरी निकाल लेते हैं, वो न्यूनतम ही होती है। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होती है? अब कोई डायरेक्ट है, न्यूनतम दूरी में एक कोण होता है, समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण, समकोण होता है। समकोण में ए बी सी तीन समकोण होता है, ए बी सी तीन समकोण होता है। ए बी लंब होता है, ए बी क्या होता है? लंब। इसमें क्या होता है? ए बी क्या होता है? लंब होता है। बी सी क्या होता है? आधार। और एस सी क्या होता है? कण। और कण, ठीक है। अब कोई ये है, अब कोई व्यक्ति पूर्व दिशा से चला, पूर्व दिशा से चला पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला गया। ठीक, फिर वह उत्तर दिशा की ओर चला 4 किलोमीटर। 4, अब हमें ये मतलब ये ए है, बी है और सी है, तीनों बन गए डायरेक्ट। अब हमें इसमें न्यूनतम मतलब न्यूनतम दूरी याद करनी है इसकी, मतलब ये वाली दूरी है, हमें ये दूरी याद करनी है। हमें कौन सी दूरी याद करनी है? ये वाली दूरी याद करनी है। हमें दूरी ये वाली याद करनी है। जब हमें ये दूरी याद करनी होगी तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, पहले हम लेंगे लंब, मतलब कण लेंगे, एस सी। हमें एस सी याद करनी है, तो हम क्या करेंगे? ए सी बराबर, फिर कौन सी आ रही? ए बी, कौन सी भी ले लो, आधार ले लो, लंब ले लो, लंब आधार ले ले, ए बी लंब ले लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। स्क्वायर मतलब इन ये ए बी 4 का मतलब एस सी बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 10 का 100। ठीक है, 10 का कितना होता है? 100 होता है। 36 100 कितना हो गया? 136। 136 किसका होता है स्क्वायर? 13 का होगा शायद तक, 13 का होता है। 2 मीटर को अभी पता चल जाता है।
13 करोड़, तो यहाँ पे हमारे 13 आ जाएगा। ठीक है, इन सवालों में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए। हमारे कण ऐसे निकलेंगे, आधार ऐसे निकलेंगे और लंब ऐसा निकलेगा। अब आपको टॉपिक वाले समझाया है, दूरी भी समझा दी, न्यूनतम दूरी भी समझाई है, दिशा भी समझाई है, दिशा की दूरी भी याद करनी भी समझाई है। अब आपको अगला टॉपिक समझाते हैं, देखो 2 मिनट। ठीक, चलो दूरी और दिशा ज्ञान परीक्षण के हम सवाल करते हैं। अब किसी भी बच्चे को दूरी, न्यूनतम दूरी कोई याद करने में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। तो चलो हम आगे का वाले सवाल करते हैं, जो दूरी और दिशा के आधार पर जो सवाल बनी है। चंद्र सुबह उठ के सूर्य की ओर 200 मीटर चलता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर वह 160 किलोमीटर चलता है, अंततः में वह दाईं ओर मुड़कर चलने लगता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में है? चंद्र सुबह उठकर सूर्य की ओर कितना किलोमीटर चलता है? सूर्य पूर्व दिशा में। चंद्र कोई व्यक्ति है, चंद्र सुबह उठकर सूर्य की ओर और 200 मीटर चलता है। सूर्य की ओर 200 मीटर चलता है, इसके बाद दाईं मुड़कर सूर्य की ओर कितना मीटर चलता है? 200 मीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़कर 160 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर कर 160 मीटर चलता है, अंत अब किस दिशा में है? कोई लड़का है चंद्रू नाम का, वह सुबह उठ के सूर्य की ओर 20 किलोमीटर चलता है। सूर्य हमारे पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य की ओर कितना किलोमीटर चलेगा? भी 200 किलोमीटर चलता है। 200 किलोमीटर चलता है सूर्य की ओर। चंद्रू यहाँ पे है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये 200 किलोमीटर सूर्य की ओर मुड़ चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब हमको पता होना चाहिए दाएं किस दिशा में है। दाएं मुड़कर वह कितना किलोमीटर चलता है? 160 किलोमीटर चलता है। 160 किलोमीटर चलता है। 160 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है? अब वह किस दिशा में है? बताइए, अब वह किस दिशा में, बताओ। है? अब वह उत्तर दिशा में है। अब वह उत्तर दिशा में है। अब वह किस दिशा में? उत्तर दिशा में। और 160 किलोमीटर चलता है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा, उसके बाद दाएं मुड़कर चलने लगता है। तो फिर दाएं, इसके बाद दाएं और 160 के बाद दाएं मुड़ता है, इधर मुड़ता है दाएं, तो यहाँ पे मुड़ता है, तो यहाँ पे किस दिशा में हो जाता है? पश्चिम दिशा में हो जाता है। यहाँ पे मुड़ता है तो किस दिशा में हो जाता? पश्चिम दिशा में। यहाँ पे उत्तर दिशा में होता। तो हमारा आंसर, हमें दोनों प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं इससे टॉपिक है। तो अब दोनों प्रकार के आपके क्वेश्चन समझा दिए, एक क्वेश्चन में 2 प्रकार के क्वेश्चन समझा दिए आपको। समझ में आ गया? आपको सभी को समझ में आ गया क्या? तो ठीक, इसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन बने, दोनों प्रकार को आपको समझा दिए। कि चंद्रू है न 200 किलोमीटर सूर्य उदय होता है उस दिशा में चलता है। सूर्य जिस दिशा में उदय होता है उस दिशा में चलता है 200 किलोमीटर चलता है। और 160 किलोमीटर दाईं ओर मुड़कर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, तो वह पश्चिम दिशा में चल रहा है। अब दोनों प्रकार के बनते हैं कि यहाँ पे ऐसा सवाल आ जाता है,
चंद्रू सुबह उठकर सूर्य की ओर 200 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 160 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर 160 चलता है। अब किस दिशा में जा रहा है? बस उत्तर दिशा में। ऐसा वो 160 किलोमीटर चलता है, फिर बाद दाएं मुड़कर चलने लगता है, तो अब किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है चंद्रू। तो ऐसे ऐसे हमारे दिशा और दूरी और दिशा पर ज्ञान परीक्षण के सवाल आते हैं। इनमें किसी भाई को दिक्कत है तो बताइए। चलो नोट करो और आगे वाला सवाल देखते हैं। जल्दी करो, नोट करो इसको। देखो अगला सवाल आ गया हमारा। सुभाष अपने घर से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। सुभाष अपने घर से, सुभाष है, इसका घर है ये, अपने घर से किस दिशा में चलता है? दक्षिण की ओर। कितना किलोमीटर चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलता है अपने सुभाष अपने घर से 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। आपको डायरेक्शन समझ आया था? ये वाला डायरेक्शन होता है, ये तो होता है दक्षिण, ये होता है उत्तर, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। इस डायरेक्शन और इधर ये दिशा हो जाती है। ठीक। सुभाष अपने घर से 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है, बाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है। अब वह पुनः बाएं मुड़ता है, फिर पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में है? यहाँ पर उसका प्रारंभिक स्थान है। पहले अब किस दिशा में है? वह पश्चिम दिशा में है। अब वह किस दिशा में? पश्चिम दिशा में है। ठीक है। अब इसको सवाल में कोई किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। तो चलो आगे वाला टॉपिक करते हैं। किसको समझ नहीं आ भाई? चलो दोबारा करा देता हूँ। सुभाष अपने घर से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर घूमता है, फिर वह अपने बाईं सॉरी भाई, सॉरी यार, इसमें थोड़ी गलत हो गई, थोड़ी गलत हो गई इसमें। 2 मिनट रुको, अभी सही कर देते हैं। गलती हो जाती है भाई, इंसान से होती है, किसी से नहीं होती। अब देखो, सुभाष अपने घर से 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह 20 किलोमीटर बाईं मुड़कर चलता है। दोबारा देखो, 20 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह 8 किलोमीटर और चलता है बाईं मुड़कर। ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है सुभाष, यहाँ पर बैठा है। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान इसका कहाँ था? यहाँ से। अब किस दिशा में हुआ? पश्चिम दिशा में। अब वह किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो इसका उत्तर क्या होगा? पूर्व दिशा। सुभाष अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। इस सवाल के अंदर किसी भाई को दिक्कत है क्या? नहीं है। तो आगे नेक्स्ट सवाल देखिए। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। सूरज अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। सूरज है वो अपने घर से किस दिशा की ओर चलता है? सूरज अपने घर से किस दिशा की ओर चलता है? उत्तर दिशा की ओर। सूरज का घर है यहाँ पे। सूरज अपने घर से उत्तर की ओर कितना किलोमीटर चलता है? 50 किलोमीटर, 50 मीटर चलता है। ठीक है। फिर वह बाईं ओर घूम जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चलता है? 20 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर चलता है, अंतः बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर, अंतः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अंतः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो अब वह अपने घर से किस दिशा की ओर है? अब वह अपने घर से किस दिशा की ओर है बताइए। सूरज अपने घर से उत्तर की ओर कितना मीटर चलता है? 50 मीटर चलता है बेटा।
भाई लोगों बच्चों 50 मीटर सूरज अपने घर से किस दिशा की ओर चलेगा, उत्तर दिशा की ओर चलेगा। फिर वह बाईं ओर घूमता है, फिर वह देखो याद करो बच्चों, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तब बाईं ओर एक बार और मुड़ेगा तो वह कितने मीटर चलेगा, 30 मीटर चलेगा। कितने मीटर चलेगा, 30 मीटर। अब हमारी दिशा ये होती है, ठीक है। अब यहाँ से जितनी लाइन सीधी जाएगी उस दिशा में कितने, ये किस दिशा हो गई, यह किस दिशा हो गई बच्चों बताओ, कौन सी दिशा है। यहाँ पे डायरेक्ट बना देते हैं, यहाँ पे देखो ये कौन सी दिशा होगी बताओ, है। अब वह किस दिशा में है जाएगा, उसका घर किस दिशा में, यहाँ पे होगा वो, ये होगा। यहाँ पर डायरेक्शन बनाते हैं, जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं पर डायरेक्शन बनाते हैं, प्लस का चिन्ह बनाते हैं। और अब यहाँ पे इस दिशा में कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में होगा। सूरज सूरज अब किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। सूरज अब किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। किसी को समझना है तो बार देखो, सूरज 50 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, सूरज 50 मीटर उत्तर दिशा में चलता है और फिर 20 मीटर इस बाईं ओर मुड़कर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। और अभी पूछ लिया कि उसका अब अपने घर से अब किस दिशा में, अपने घर से अब किस दिशा में, उसके घर पर प्लस का निशान मान लो और यहाँ पे लिखो पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, इसके घर से ये निशान हो जाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से अब किस दिशा में है, उत्तर, उत्तर, बीच की निशान की से उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व, तो इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्व निशान आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत है क्या बच्चों, नहीं है तो ये सवाल नोट करो और आगे वाला सवाल करते हैं, जल्दी करो, नोट करो जल्दी। तो नेक्स्ट सवाल देते हैं। कोई सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े खड़े बातचीत कर रहे थे। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाईं हाथ की ओर बनती है, तो दयाल की छाया दयाल की दिशा किस और दयाल किस दिशा की ओर मुंह खड़े खड़ा था, बताइए। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, दयाल किस दिशा की ओर। हम चलो इसको ऐसे मान लेते हैं, अजय यहाँ पे है सूर्योदय के समय, ठीक है, सूर्योदय हो रहा है तब का समय, और दयाल यहाँ पर मान लेते हैं। जब सूर्य उदय होगा तो उसकी किरण इस तरफ पड़ेगी, इसकी छाया इस दिशा में होगी। जब ये सूर्य अस्त होता है इस दिशा में प्रति, ये हो गई लाइन, यहाँ पे तो होती दिशा सूर्योदय की बात करें तो यहाँ पे छाया पड़ेगी। अब पूछा इसको बातचीत करते समय दयाल के परछाई अजय के दाईं हाथ की ओर पड़ी, अजय के दाईं हाथ की ओर पड़ी, मतलब अजय दाईं हाथ की परछाई, अजय का मुंह किस दिशा में था, अजय का हाथ किस दिशा में था, बताइए। अजय का हाथ किस दिशा में होगा, बताइए। अजय का हाथ होगा पश्चिम दिशा में, अजय का हाथ किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में होगा। दयाल के हाथ किस दिशा में होगा, दयाल का हाथ होगा, बताइए। तो दयाल की परछाई मतलब अजय के दाएं हाथ पर पड़ी है, तो दाएं हाथ में मतलब किसी हाथ पे पड़ी है, अजय के दाएं हाथ पर पड़ी है, अजय का दाएं हाथ ये हो गया और बायां ये हो गया, बायां और दायां, दाएं हाथ पर परछाई पड़ी है। और दयाल का मुख किस दिशा में है, तो दयाल किस दिशा में पड़े, बताइए। दयाल का मुख किस दिशा में, बताओ, बताइए। उत्तर आंसर आ गया, बताइए किस दिशा में होगा, उत्तर किस दिशा में होगा, बताओ। तो यहाँ पे पूछा है दयाल का मुख किस दिशा में, दयाल आमने सामने है तो ये दक्षिण की ओर है, तो दयाल किस तरफ देखेगा, उत्तर की ओर मुंह होगा, सिंपल सी बात है। दयाल का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर की ओर होगा, गाइस उत्तर की ओर जो होगा बच्चों। देखो सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने, अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने है ना। तो फिर क्या पूछा है, सामने सामने पे बातचीत कर रहे थे, बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाईं ओर पड़ी, दयाल की
वाचस्पति के में दयाल की परछाई अज्य के बाएं हाथ पर पड़ी, बाएं हाथ पर पड़ी तो बताइए, अज्य के बाएं हाथ पर पड़ी तो बताइए दयाल किस दिशा में दे, दयाल के बाएं हाथ पर पड़ गए, सूर्य उदय होता है, सूर्योदय, सूर्योदय होता है तब परछाई किस दिशा में जाती है, इस दिशा में जा रही है। जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त, सूर्य अस्त तब इस दिशा में, किस दिशा में जाता है, पूर्व दिशा में जाती है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, दयाल का मुख्य दिशा में, दयाल अज्य दक्षिण की ओर होगा तभी तो हाथ होगा पश्चिम दिशा में, तो फिर दायां ओर होगा। तो यहाँ पे होता दयाल का दायां, किसका होता, अज्य का दयाल यहाँ पे होता दायां, तो यहाँ पे है तो वहां पे होगा। तब दयाल किस दिशा में देख रहा है, दयाल उत्तर दिशा में देख रहा है। दयाल किस दिशा में देख रहा था, उत्तर दिशा में देख रहा है, तभी तो हम ऐसे खड़े हैं। मेरा ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। मेरे सामने वाला की हाथ, मेरी परछाई पड़ती है इस दिशा में, सूर्य उदय की समय, तब मेरा उसका मुंह इस दिशा में है, तो मैं, वो मेरी तरफ देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, और मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, वो किस दिशा में देख रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा है। इसी तरह का प्रकार ये टॉपिक बनता है। तो अब इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है, तो इसको नोट करो और आगे वाला सवाल कराते हैं आपको। चलो तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चार व्यक्ति है, कोई ताश खेल रहे, चार व्यक्ति है वो ताश खेल रहे हैं, और हरि और मोहन साझेदार है, मतलब ताश खेल रहे हैं, मतलब चार चौकोर घेरा है। कोई व्यक्ति ताश खेलता है तो मतलब चार व्यक्ति बैठते हैं, चार, तो मतलब दो तो आमने, चारों आमने सामने बैठेंगे, दो इस तरह बैठेंगे तो दो इस तरह बैठेंगे, चार व्यक्ति हो गए। तो अब देखो चार व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, आपके कोई दादा भाई पापा कोई खेलता होगा, शायद खेलता होगा, तो ताश खेल रहे हैं। गांव के अंदर जोड़ होता है, जो गांव का मुख्यालय मतलब बस स्टैंड या कुछ भी होता है जहाँ पे व्यक्ति बड़े व्यक्ति बैठते हैं, वहाँ देख लेना चार व्यक्ति ताश खेलते मिल जाएंगे आपको, बड़े व्यक्ति मिल जाते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति और जवान लड़के भी खेलते मिल जाते हैं, आज के टाइम सभी मिलते हैं खेलने के लिए ताश। तो हरि और मोहन साझेदार, हरि और मोहन साझेदार है। यदि रहमान का मुंह है उत्तर की ओर, हरि और मोहन साझेदार है, हरि और मोहन साझेदार है। देखो रहमान का मुंह है उत्तर की ओर, रहमान का मुंह है उत्तर की ओर है, रहमान का मुंह है उत्तर की ओर है, रहमान, रहमान, रहमान का मुंह है उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, तथा हरि का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, हरि का मुख पश्चिम, हरि का मुंह है पश्चिम दिशा की ओर है, हरि का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। और यहाँ पे क्या लिखा है, हरि और मोहन साझेदार, हरि और मोहन, मोहन साझेदार है, हरि और मोहन क्या है, साझेदार है। पत्ते के अंदर दो व्यक्ति आपस में, एक पार्टी होती है, दो एक पार्टी होती है, दो व्यक्ति होते हैं आमने सामने के, वो अपने पार्टी बनाते हैं और दो एक्से वाले पार्टी खुद की बनाती है। रहमान उत्तर की ओर देख रहा है, हरि पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, और मोहन हरि का साझेदार होगा, तो बच्चा कौन, सुमित। तो अब पूछा क्या, सुमित किसका मुंह है दक्षिण की ओर का, दक्षिण की ओर किसका मुंह है, सुमित का दक्षिण की ओर मुंह है। उत्तर क्या होगा हमारा, सुमित, जो दक्षिण की ओर देख रहा है, ताश खेल रहा है और दक्षिण की ओर देख रहा है, देखो दक्षिण की ओर मुंह है उसका। इस ऐसे हमारे चार की बताओ, ताश की बताओ, दोबारा देख लो बच्चों, आपको समझ में नहीं आया हुआ तो दोबारा देखो। चार व्यक्ति है, हरि मोहन सुमित और रहमान ताश खेल रहे हैं, हरि और मोहन साझेदार, हरि और मोहन साझेदार है, साझेदार है, हरि और मोहन क्या है, साझेदार है। यदि रहमान का मुंह उत्तर की ओर, यदि रहमान का मुंह उत्तर की ओर है, रहमान का मुंह किस दिशा की ओर है, उत्तर की ओर है, तथा हरि का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, तो हरि का साझेदार कौन है, हरि का साझेदार ये देखो, हरि और मोहन साझेदार, हरि और मोहन क्या साझेदार है, तो हरि मोहन किस आ जाएगा, आगे क्या जाएगा। और यदि अब बच्चा कौन, सुमित, तो रहमान का साझेदार कौन होगा, सुमित होगा। इस सवाल में किसी को कुछ डाउट या कुछ दिक्कत है क्या, नहीं है, तो इसको नोट करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की क्लास का एंड करते हैं यहीं पर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।